विद्यालयीन शिक्षा विभाग नारायणबगड़ के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 23 शिक्षक शिक्षिकाओं को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में प्रारंभ में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अधीनाथ बीआरसी दर्शन गिरी, यमुना प्रसाद गोंड आदि ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रख्यात शिक्षादीप डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षक का कोई विशेष दिन नहीं होता, बल्कि प्रत्येक शिक्षक का 365 दिन ही शिक्षक दिवस होता है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षक की भूमिका हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। समय बदलेगा, उसका भाव बदलेगा, लेकिन शिक्षक की भूमिका नहीं बदलेगी। मगर एक प्रवृत्ति बदली कि शिक्षक ने पढ़ना बंद कर दिया तो ज्ञान की प्राप्ति कहां से आएगी। जो पढ़ेगा और चिंतन करेगा वही शिक्षक तो अपने छात्र छात्राओं को ज्ञान दे पाएगा। इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले स्वयं ही जिज्ञासु बनकर अध्ययन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक को केवल औपचारिकता पूर्ण पढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि हर दिन नवाचार का समावेश करने की कोशिश होनी चाहिए। अंत में उन्होंने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्राइमरी, जूनियर एवं माध्यमिक विद्यालयों के 23 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र, डायरी एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। अच्छा लगता है सर कि बच्चा का वेट 30 किलो, बैग का वेट 15 किलो। गलती कहाँ पर है? जबकि 2 कॉफियों में ही सब कुछ हो सकता था। हम कहते हैं ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, पर उनके समझने का एक ही तरीका माध्यम है, वो है हम उसे किस प्रकार समझाएं। हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ये रटो, क्यों रटो भाई? अच्छा, देवेंद्र मनोरी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डडवागाड़ में कार्यरत हूँ और यहाँ पे आज एक बहुत बड़ी अच्छी पहल हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा की गई है। ये यहाँ पे 5 सितंबर आज जो अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस अवसर पर हमारे नारायणबगड़ विकासखंड में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को पुरस्कृत करने का कार्य किया गया है और इसमें 23 शिक्षक हमारे प्राथमिक से, माध्यमिक से और जूनियर से सम्मानित हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी इन्होंने पहल की है कि शिक्षकों को उनके विशेष कार्य के लिए एक हमने कार्यों का एक सूची मांगी गई है कि इस वित्तीय वर्ष में किस शिक्षक के द्वारा क्या किया गया है, विद्यालय की उपलब्धियाँ क्या रही हैं, और उस आधार पर चयनित होने के बाद 23 शिक्षकों को यहाँ पर विशेष शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया है। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बटियाणा, यहाँ पे शिक्षक पुरस्कार समारोह 5 सितंबर को हुआ। उसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा हमें सम्मानित किया गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया और मैं भविष्य में और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा ताकि बच्चों को सही दिशा और मार्गदर्शन दे। श्रीमती पूनम गुसाई है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज फॉर्म में हिंदी प्रवक्ता के पद पे चयनित हूँ। सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि जब ऐसे समारोह में हमको जैसे पुरस्कृत किया जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन होता है और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के चेहरे पे खुशी का आभास में सभी के अंदर देख रही हूँ। और बीआरसी कार्यालय के लिए जो है हमें पुरस्कृत किया है, चयन हुआ है मेरा। इसके लिए मेरा चयन नहीं, मेरे पूरे विद्यालय का, आदर्श विद्यालय के पूरे शिक्षकों सबके लिए चयन हुआ है मेरा, और विशेष तौर से मेरा आदर्श विद्यालय क्योंकि उसके आदर्श विद्यालय के नाम से जो है मेरा चयन हुआ, इसके लिए बहुत पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं शिक्षक का बहुत बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक का अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे शिक्षक है, वो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह के बदलाव समाज अपेक्षित करता है, कैसा हमें बदलाव करना है। तो इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे यहाँ प्रतिवर्ष शिक्षक सम्मान समारोह मनाया जाता है और इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमारे सभी पूरे विकासखंड में एक गूगल फॉर्म
के रूप में हमने एक प्रतियोगिता के रूप में इसको रखा हुआ था कि सभी अध्यापक उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विद्यालय में आप लोग क्या नया कर रहे हैं या विद्यालयों में क्या परिवर्तन आप ला रहे हैं, इस प्रकार के उसमें नॉर्म्स रखे हुए थे। और काफ़ी अध्यापकों ने उसमें प्रतिभाग किया और अपने फॉर्म्स को सबमिट किए और जिसमें जो हमारी ब्लॉक लेवल पे जो जूरी बनी हुई थी उसमें सभी अध्यापकों के पॉइंट्स को देख करके उनका कहाँ पे कितना प्रतिभागिता बच्चों के प्रति है, क्षेत्र के प्रति है, अपने सिविल क्षेत्र में बच्चों के प्रति क्या कर रहे हैं, उसमें गुणांक उसमें रखा गया था। और जो लोग उसमें जिनका सही रहा, क्रम सही रहा, ऊपर क्रमांक में रहे, उन लोगों को इसमें चयनित किया गया है। और सभी अध्यापक जो लोग नहीं भी उसमें चयनित हुए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनने बहुत बढ़िया प्रयास उन्हें विकासखंड लेवल पे कर रहे हैं। और हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छा एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा को बहुत अच्छे स्तर पर ले जा रहे हैं। चाहे परिषदीय परीक्षा के परिणाम हम देखें या हमारे खेल कूद के परिणाम देखें, राज्य स्तर तक हमारे क्षेत्र के हमारे बच्चे जा रहे हैं। और नवोदय में या अन्य भी जो भी पढ़ाई के अतिरिक्त जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी जगह हमारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्र की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।